कैंसर कंट्रोल मिशन संस्था द्वारा कैंसर पीड़ित बच्चों को आर्थिक मदद व केक कटिंग कर मनाया गया विश्व कैंसर दिवस। जी आपको बता दें कि वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर कैंसर कंट्रोल मिशन संस्था द्वारा दादर पूर्व स्थित संत गाडगे महाराज धर्मशाला में कैंसर पीड़ित बच्चों को आर्थिक मदद दी गई। बच्चों के साथ केक काटकर वर्ल्ड कैंसर दिवस मनाया गया। संस्था के अध्यक्ष पुष्पेंद्र जी ने बताया, कैंसर जैसी बीमारी के कारण कई लोगों को परिवार के सदस्य की मौत हो चुकी है। बता दें कि दादर पूर्व स्थित संत गाडगे महाराज धर्मशाला काफी सालों से कैंसर जैसी बीमारी के मरीजों के लिए रहने की सुविधा व खाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। आज वर्ल्ड कैंसर डे है। अपने भारत देश में जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, एशिया खंड में जो फेमस है, जहाँ पर गरीब पेशेंट का इलाज हो जाता है मुफ्त में। तो बम्बई में तो रहने की बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो ये जो आप यहाँ कैंसर कंट्रोल मिशन द्वारा जो आज संत गाडगे महाराज धर्मशाला ट्रस्ट है, यहाँ पर जो हिंदुस्तान के कोने कोने से कैंसर पेशेंट मुंबई शहर में इलाज के लिए आते हैं, उनका कम से कम दामों में रहने की सुविधा इस धर्मशाला में की जाती है। और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रहती है। केवल 50 रुपये या 70 रुपये में धर्मशाला में रहने की व्यवस्था ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे भाई साहब जो कैंसर कंट्रोल मिशन, और आज वर्ल्ड कैंसर डे है, इस उपलक्ष्य में धर्मशाला में रहने वाले जो गरीब कैंसर पेशेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए आज एक खुशी का दिन है। कैंसर कंट्रोल मिशन द्वारा छोटे बच्चों के लिए खिलौने हैं, केक है, चॉकलेट है, बिस्किट है, इसका वितरण किया। मैं धन्यवाद देता हूँ कैंसर कंट्रोल मिशन इस एनजीओ को। थैंक यू। देखो, महाराष्ट्र यह संतों की भूमि है। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत गाडगे महाराज, ऐसे संत मालिका में संत गाडगे महाराज एक ऐसे संत हो गए जिन्होंने मानव सेवा, यही ईश्वर सेवा है। भगवान महावीर स्वामी जी ने जो 500 साल पहले संदेश दिया, उसी संदेश के अनुसार संत गाडगे बाबा ने पूरे महाराष्ट्र में 150 संस्था का निर्माण किया, जिसमें पाठशालाएं हैं, आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध किया है, और मुंबई शहर में धर्मशाला का निर्माण किया। पहली धर्मशाला संत गाडगे बाबा ने खुद जे हॉस्पिटल कंपाउंड के अंदर निर्माण किया 1952 में। उसके बाद फिर 1984 से ये दादर की जो धर्मशाला है, ये केवल कैंसर रोगियों के लिए है। जो गरीब कैंसर पेशेंट आता है, कोई उत्तर प्रदेश से आता है, बिहार है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, मणिपुर है, नागालैंड है, इतना ही नहीं तो बहुत सारे पेशेंट बांग्लादेश से कुछ आते हैं, कुछ नेपाल से आते हैं। जो गरीब पेशेंट है, उनका रहने का प्रबंध इस धर्मशाला में किया जाता है। आज ये जो सेवा का जो महायज्ञ, ये गए 35 साल से ये सेवा का महायज्ञ चल रहा है, और कैंसर रोगियों की यहाँ सेवा हो रही है। और अभी तक 35 साल से कम 12 लाख कैंसर पेशेंट यहाँ से अच्छे होके अपने गांव वापस गए हैं। इस संस्था का नाम कैंसर कंट्रोल मिशन है और इसकी स्थापना 2009 में दिसंबर 15 को की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमको जो हमारे समाज में, हमारे देश में जो कैंसर जैसी भयंकर बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसको कम करना है और ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। बट होता क्या है कि धीरे धीरे करके ना ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि होता कैसे। जब पता चलता है तब लास्ट स्टेज या थर्ड स्टेज में मालूम पड़ता है, जहाँ पर उसका पूर्ण रूप से इलाज संभव नहीं होता है। बट क्या होता है कि अगर इसका पता शुरुआत में चल जाता है तो इसको हम लोग 100% इलाज के द्वारा ठीक कराया जा सकता है। और आज यहाँ पर जो 4 फरवरी 2023 में जो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जा रहा है, ये संत गाडगे महाराज धर्मशाला के अंदर, और हमारे साथ में जो बैठे हुए हमारे सहयोगी देशमुख साहब और रमनीक जी है, उनकी ये छत्र छाया में जो इतना बड़ा ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। इतने सारे यहाँ पर जो टाटा हॉस्पिटल से आए हुए बच्चे जो यहाँ पर रहते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, तो हमारे एनजीओ द्वारा उन लोगों के लिए कुछ एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था। उनके लिए कुछ हेल्दी स्नैक्स वगैरह, जूस वगैरह दिए गए हैं।
तो हम लोग का यही मेन मकसद है कि आगे आने वाले समय में जहाँ तक हो सके इस बीमारी को और कम धीरे धीरे करके कम करते चले जाएं, क्योंकि जो यहाँ पर बच्चे ट्रीटमेंट के लिए आए उनको यही नहीं पता है कि हमको हुआ क्या है। तो ये छोटी छोटी अगर एक्टिविटीज़ हम लोग उनके साथ करते रहेंगे, खेलते रहेंगे, तो क्या होगा, उनका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, उनको रिलैक्स फील होगा और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे उनका इलाज सक्सेस होएगा और फिर वो सुखी सुखी अपने घर जा सकेंगे। आज के दिन जो कार्यक्रम है इसके बारे में इसकी रिपोर्ट हो सकती है। आज के दिन जो कार्यक्रम ये रखा गया है वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में, तो हम लोगों का यही था कि ये कैंसर के बच्चों के साथ थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं ताकि उनको अच्छा लगे, उनको एक खुशी का माहौल मिले, क्योंकि वो थोड़ी देर यहाँ रहते हैं, पूरा दिन हॉस्पिटल में रहते हैं। हॉस्पिटल का एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है कि कोई भी इंसान जाता है, बच्चा भी जाता है, वो डॉक्टर को या वहाँ के माहौल को देख करके डर जाता है। बट यहाँ क्या रहता है कि इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं तो उनको समझ में आता है चलो कोई तो है हमारे साथ, भले वो अनजान शहर हो उनके लिए, लेकिन एक खुशी का माहौल पैदा होता है उनके अंदर, उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है, वो खुश होते हैं सब चीज़ों को देख करके। आज जो गिफ्ट में उनको हेल्दी स्नैक्स बांटे गए हैं और हम लोग अभी एक चेक देने वाले हैं यहाँ पर बच्चों को, ताकि उनका आगे इलाज में उनको मदद मिल सके। तो इसलिए कि हमने तो कभी संत गाडगे बाबा का नाम नहीं सुना था, मगर जब भी हमारी बेटी को कैंसर हुआ और जब भी हम टाटा में जाते थे, पीछे वी केयर फाउंडेशन है, वो हमको हेल्प किया था। उनकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। 25 साल से मैं सेवा देता हूँ यहाँ। और कैंसर पेशेंट को जो प्रोवाइड करते हैं हम लोग, रोज़ का 100 लीटर दूध देते हैं। अरे वाह। और दूसरा अनाज राशन देते हैं, चाय शक्कर, इनको जो पैसा खर्चना नहीं पड़े अपनी जेब से, उसके लिए मैं डोनर खड़ा करता हूँ। और ऊपर वाले की मेहरबानी है, बाबा की मेहरबानी है, गाडगे बाबा की, उनके पुण्य से सब काम हो रहा है। हमारी कोई ताकत नहीं है, हमको पता भी नहीं है कहाँ से पैसा आता है। रोज़ का 5,000, महीने का 1.5 लाख का खाली दूध होता है। तो बाबा के आशीर्वाद से, फ़कीर बाबा के आशीर्वाद से सब काम होता है। तो आप लोग के आशीर्वाद से सब काम हो रहा है और गरीब लोग का काम हो रहा है। एनजीओ को सहयोग कर रही है। मेरा नाम प्रतीति वसानी है। मैं यूनि डिज़ाइन और महेंद्र ब्रदर्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैं यहाँ पे हमारे टीम के साथ बात करना चाहूँगी कि हम ये कॉज को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे साथ स्वप्नाली है, क्योंकि हमारा इनिशिएटिव है केयर, जिसको हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करते हैं और वेलनेस और अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम इंटरेक्ट करें, बात करें और बाहर जाके अवेयरनेस फैलाएं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी इसके बारे में समझाएं। तो स्वप्नाली है जो थोड़ा बहुत इसके बारे में बताएंगे। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वप्नाली। यस, सो ये जो ऑर्गेनाइजिंग कैंप है उसके बारे में मुझे थोड़ी सी बात करनी है। वो ये कि मेरी फैमिली में भी कोई कैंसर पेशेंट था, तो कैसे लोग सफ़र करते हैं, क्या होता है, मेंटली हो या फिर फाइनेंशियली हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी बच्चों को देखा, उनके साथ उनके पेरेंट्स हैं, लेकिन बच्चों को देख के ऐसा लगा कि आई डोंट नो द राइट वर्ड, बट यस, आई फील इमोशनल एक्चुअली कि कितना हंस खेल रहे हैं। उनको पता भी नहीं है कि एक्चुअली कैंसर क्या है क्या नहीं है। तो हमको अवेयरनेस इस तरह से फैलानी है, जैसे यूनि डिज़ाइन में होता है, योगा होता है, योगा पे ध्यान देते हैं, कुछ हेल्थ एक्टिविटीज़ होती है, स्पोर्ट्स डे होते हैं। तो डेली रूटीन में अगर हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व करें, जैसे सर ने अभी बताया कि हेल्दी फूड हो, योगा हो, जो भी हो जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो, तो वो सब हमें करना चाहिए। देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला 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 बच्चों को बोलो भजन करने। देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला गाडगे बाबा गोपाला। भजन करो बच्चा। बाबा गोपाला देवजी बाबा गोपाला देवजी बाबा गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला।
रामचंद्र की।